बात खाड़ी की कर रहे हैं। खाड़ी में एक और ईरान के परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करने की खबर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका की मदद से सऊदी अरब के न्यूक्लियर वेपन हासिल करने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। कैसे और किस तरीके से यहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है, दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट के साथ। खाड़ी में अमेरिका के कई सहयोगी देश हैं। इनमें से दो सबसे अहम मुल्क हैं इजराइल और सऊदी अरब। माना जा रहा है कि इजराइल के पास से परमाणु हथियार है, जबकि सऊदी अरब के परमाणु हथियार तक पहुंच का रास्ता साफ होता जा रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगातार सख्ती दिखाने वाला अमेरिका अब सऊदी अरब के साथ परमाणु ऊर्जा समझौते को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। खास बात यह कि अमेरिका और सऊदी अरब की प्रस्तावित डील में पहले जैसी कड़ी सुरक्षा शर्तें नहीं हैं, जिससे माना जा रहा है कि खाड़ी में परमाणु हथियारों के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो सकती है। अमेरिका और सऊदी अरब के समझौते को लेकर जहां अमेरिका की नीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या नियमों में मिली ढील का इस्तेमाल सऊदी अरब परमाणु हथियारों तक पहुंच बनाने के लिए नहीं करेगा। अमेरिका का दावा है कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम खाड़ी की सुरक्षा के लिए खतरा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की ओर से सऊदी अरब को ऐसा समझौता देने की तैयारी है जिसमें पहले जैसी सख्त शर्तें शामिल नहीं हैं। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सऊदी अरब के साथ 123 एग्रीमेंट पेश करने जा रहा है, जिससे वो सऊदी को न्यूक्लियर पावर तकनीक और उससे जुड़ा सहयोग दे सके। इसका मकसद नागरिक कार्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन में मदद करना होगा, यानी बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करना है। लेकिन इस बार इस समझौते में वो गोल्ड स्टैंडर्ड शामिल नहीं है, जिससे अमेरिका अब तक सबसे मजबूत सुरक्षा शर्त मानता रहा है। समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब के सिविल परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में भागीदारी देने की इजाजत होगी। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि इस समझौते में वो कड़े सुरक्षा प्रावधान शामिल नहीं हैं, जिन्हें अमेरिका अब तक परमाणु प्रसार रोकने के लिए जरूरी मानता रहा है। अगर ये शर्त नहीं होगी तो भविष्य में सऊदी अरब के पास ऐसी तकनीक और क्षमता आ सकती है जिसका इस्तेमाल वो न्यूक्लियर हथियार कार्यक्रम की दिशा में बढ़ने में भी कर सकता है। यही वजह है कि इस समझौते को लेकर चिंता जताई जा रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक प्रस्तावित समझौते में तथाकथित गोल्ड स्टैंडर्ड शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि सऊदी अरब पर यूरेनियम संवर्धन और इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन की रीप्रोसेसिंग पर स्पष्ट रोक नहीं होगी। इसके अलावा IAEA का एडिशनल प्रोटोकॉल भी इसमें शामिल नहीं है। एडिशनल प्रोटोकॉल एक अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था है जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA को किसी देश के परमाणु कार्यक्रम की ज्यादा सख्ती से निगरानी करने का अधिकार मिलता है। सवाल ये उठ रहा है
कि अगर सऊदी अरब परमाणु हथियारों की दिशा में आगे बढ़ सकता है तो फिर कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई जैसे देश क्यों पीछे रहेंगे, क्योंकि उनके पास भी पैसों की कमी नहीं है और ईरान के हमलों से सुरक्षा के लिए उन्हें भी अपने हथियारों को धार देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। और इस बीच एक बड़ी खबर, युद्ध में फिर आ सकते हैं उत्तर कोरियाई सैनिक। रूस की ओर से युद्ध लड़ सकते हैं उत्तर कोरियाई सैनिक। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, उत्तर कोरिया से 30,000 सैनिक मंगवाना चाहता है रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों से नए लॉन्चर दे सकता है उत्तर कोरिया। और इसी को लेकर जानकारी मिल रही है इस वक्त, बड़ी जानकारी, जहां इसको लेकर अब क्या तस्वीर रहेगी। अब तक परमाणु हथियार नहीं बनाने का दावा करने वाला ईरान अब एटॉमिक हथियार बनाने की ओर आगे बढ़ता दिख रहा है। यह आशंका जाहिर की जा रही है कि अमेरिका की एजेंसी इस बाबत अब कदम भी बढ़ा रही है। क्या डिटेल्स है, क्या रिपोर्ट है, दिखाते हैं। In order to do it, अमेरिका और इजरायल के हमलों की मुख्य वजहों में से एक थी कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो सकते हैं। अमेरिका और इजरायल ने पहले भी दावा किया कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे, लेकिन अब उनका ये मकसद नाकाम होता दिख रहा है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के एक के बाद एक कई परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। दावा किया गया कि अब ईरान के परमाणु प्रोग्राम को कई साल पीछे ढकेल दिया गया, लेकिन अब ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने चौंकाने वाला दावा किया है, जिसे सुनकर अमेरिका और इजरायल दोनों ही टेंशन में आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान अब परमाणु बम बनाने की राह पर चल पड़ा है। IAEA पहले ही दावा कर चुका है कि ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलो यूरेनियम है, और अगर ईरान यूरेनियम के संवर्धन का स्तर 60 से बढ़ाकर 90% तक पहुंचा देता है तो उसके लिए परमाणु बम बनाने के रास्ते खुल जाएंगे। सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुस्तफा खामेनेई के नए फरमान के बाद अब ईरान आधिकारिक रूप से परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान का नया कट्टरपंथी नेतृत्व अब अयातुल्लाह अली खामेनेई के निर्देशों को दरकिनार करके हर हाल में एटम बम हासिल करना चाहता है। पश्चिमी मीडिया की नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि मुस्तफा खामेनेई अपने पिता अली खामेनेई की तुलना में परमाणु हथियार हासिल करने के लिए कहीं ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। अली खामेनेई लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से परमाणु हथियार विकसित करने के खिलाफ रहे, लेकिन मौजूदा अनुमान ये कहता है कि मुस्तफा खामेनेई परमाणु हथियार विकसित करने के लिए जी जान लगा देंगे। साफ है कि अगर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन सही साबित होता है तो इसका मतलब ईरान की परमाणु नीति में सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। नई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की पहाड़ियों के नीचे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टनल में सेंट्रीफ्यूज लगातार घूम रहे हैं, और इससे अब परमाणु विस्फोट का काउंटडाउन शुरू होने का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच साल 2015 में JCPOA समझौता हुआ था, जिसके तहत ईरान को सिर्फ 3.67% तक यूरेनियम संवर्धन की अनुमति थी, यानी सिर्फ उतना ही संवर्धन जितने से बिजली बनाई जा सके। लेकिन 2019 में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन 20% के स्तर तक पहुंचा दिया। इसके बाद अमेरिकी रिपोर्ट में पता चला कि ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है, और अब दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास करीब 1000 पाउंड तक एनरिच्ड यूरेनियम हो सकता है।
आशंका है कि अगर ईरान 90% तक यानी हथियार ग्रेड स्तर तक यूरेनियम संवर्धन कर लेता है तो उसके परमाणु बम बनाने का रास्ता खुल जाएगा। अगर ईरान इस सीमा तक पहुंचता है तो मध्य पूर्व की ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा और दुनिया के सामने परमाणु शक्ति संपन्न ईरान होगा। हालांकि अब सवाल सिर्फ यूरेनियम संवर्धन का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि मुस्तफा खामनेई के नेतृत्व वाला ईरान अपनी पुरानी परमाणु नीति को बदलने की दिशा में बढ़ेगा। फिलहाल अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट ने अमेरिका और इजरायल दोनों को ही टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि दोनों ही देश किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देना चाहते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।